Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to study microeconomics. Okay, so let's begin the class. We all know that what is microeconomics, okay? But still we will see the basics. What is microeconomics? So microeconomics is the economic behavior. Microeconomics studies the economic behavior of individual unit. ओके, सो माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है कि वो इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट का, ठीक है। और वो इंडिविजुअल यूनिट कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है कंज्यूमर, दूसरा फॉर्म्स, मतलब पहला नहीं होता है, मतलब फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स, फॉर्म्स, इंडस्ट्रीज एंड मार्केट, ठीक है। इनकी ये जो इंडिविजुअल यूनिट की इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करने को क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है कि हाउ डिसीजंस आर मेड, ठीक है। कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, पर किसके रिगार्डिंग सोर्स, रिसोर्स एलोकेशन, प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ठीक है। अगर कंडीशन है स्कार्सिटी की, मतलब अगर स्कार्स सिचुएशन है तो हम कैसे डिसीजन लेंगे, किनके रिगार्डिंग? रिसोर्स के रिगार्डिंग, अपने एलोकेशन के रिगार्डिंग, प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। सो हम एवरीबडी नो दैट कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल, ठीक है। और वो कंट्रास्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? एग्रीगेट से। एग्रीगेट में जैसे कि जीडीपी हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, ये नेशनल लेवल पे मैक्रो डील करता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो माइक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है वो वेल्थ ऑफ नेशन से आया था, जो एडम स्मिथ ने दी थी। इन्हीं एडम स्मिथ ने जो है वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में दी थी, उसी से माइक्रो इकोनॉमिक थॉट का ओरिजिन हुआ था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव, पार्शियल एंड जनरल, ओके। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेसिकली व्हाट इज, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज व्हाट आउट टू बी। मीन्स क्या है, क्या मीन्स फैक्चुअल स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक बिहेवियर दैट कैन बी टेस्टेड, मतलब कि जो भी फैक्चुअल स्टेटमेंट है इकोनॉमिक बिहेवियर का वो टेस्ट भी हो सके। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड घटती है, तो ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्टेबल भी है ना, कि हम प्राइस बढ़ाएं घटाएं तो देख सकते हैं कि क्वांटिटी पे क्या असर हो रहा है, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली क्या चल रहा है, इसके बारे में बात करता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है? व्हाट आउट टू बी, हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि वो एक तरह का पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन देता है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को जो है फूड सब्सिडाइज करना चाहिए जिससे सबको अवेलेबल हो सके फूड एट अफोर्डेबल रेट। तो ये फ्यूचर प्रोडक्टिव करता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू जजमेंट देता है। तो ये है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो बेसिक डिफरेंस है व्हाट इज, मतलब क्या है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, और क्या हो सकता है ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम की। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है एक मार्केट का ही, मतलब एनालिसिस ऑफ वन मार्केट इन आइसोलेशन, एक मार्केट को आइसोलेशन में पढ़ना, ठीक है, या एनालिसिस करना, होल्डिंग अदर मार्केट्स कांस्टेंट, मतलब एक मार्केट को आइसोलेशन में स्टडी करना, अदर चीजों को कांस्टेंट, अदर मार्केट्स को कांस्टेंट रख के, ठीक है। तो इसे किसने दिया है? ये है पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसे किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने किसका कॉन्सेप्ट दिया है? पार्शियल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम की। तो जनरल इक्विलिब्रियम मींस कि जनरल इक्विलिब्रियम लियोन वॉर्लस ने 1874 में दिया है कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट, मतलब सारे मार्केट में एक साथ ही इक्विलिब्रियम हो रही है, ठीक है, पैरेलली इक्विलिब्रियम चल रही है। सो ऑल प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिटरमाइंड टुगेदर, जिससे कि सारी प्राइसेस एंड क्वांटिटी एक साथ डिटरमाइंड हो सके, ठीक है। ये हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। जनरल इक्विलिब्रियम लियोन वॉल्रस ने, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर का तो डिटेल हम देखेंगे, बट हम उससे पहले क्या देखेंगे? क्रोनोलॉजी, ओके। हम क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे तब हम डिटेलिंग पे ब्रीफ में चलेंगे, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो पहला क्या है? 1776 क्या आया था? वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में आया था, जिसे एडम स्मिथ ने दिया था, और ये है ओरिजिन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। फिर क्या है? सेकंड क्या है? 1817, जिसमें रिकार्डियन इकोनॉमिक्स आती है एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। 1817 में, जिसे डेविड रिकार्डो ने 1870 में दिया था, ठीक है। इसके अंदर भी हम देखेंगे कि क्या पढ़ते हैं।
तो फर्स्ट इज 1776 वेल्थ ऑफ नेशन और माइक्रो इकोनॉमिक की ओरिजिन होती है, जिसको एडम स्मिथ ने दिया है। फिर सेकंड इज 1817 जो कि रिकार्डियन इकोनॉमिक्स और या कंपैरेटिव एडवांटेज भी इसे कहते हैं, जो कि डेविड रिकार्डो ने दी है 1817 में। फिर आते हैं हम तीसरा 1838 में, ठीक है, देख रहे हो 1776 से हम 1817 में आते हैं, फिर 1817 के बाद हम 1838 में आ रहे हैं सीधे, ठीक है। तो 1838 में हम क्या कर रहे हैं, कुर्नोट ओलिगोपोली मॉडल का मतलब कुर्नोट ओलिगोपोली मॉडल आता है, जो कि एंटोनी कुर्नोट ने दिया है 1838 में, ठीक है। देन फिर आता है 1871, ठीक है। 1871 में क्या है, मार्जिनल रिवोल्यूशन, जो कि कार्डिनल यूटिलिटी भी है, ठीक है। मार्जिनल इवोल्यूशन जो कि कार्डिनल यूटिलिटी भी है, जो कि किसने दिया है, जिवॉन्स, मिनेगर एंड वॉलरस 1871 में। इसमें जितने भी थ्योरीज हैं इन सारे को मार्जिनल रिवोल्यूशन हम किसे कहते हैं, जो या मार्जिनल रिवोल्यूशन या कार्डिनल यूटिलिटी की जो है वो 1871 में आते हैं। उसमें कौन कौन से इकोनॉमिस्ट रहते हैं, जिवॉन्स, मिनेगर एंड मेंजर एंड वॉलरस, ठीक, ये इकोनॉमिस्ट रहते हैं। फिर हम आते हैं 1819 पे, ठीक। 1890 पे कब 1890 पे क्या आता है, 1890 में मार्शलियन इकोनॉमिक्स आती है, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाती है, जिसे अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, ठीक है, 1819 में। फिर 1890 के बाद हम कहाँ आएंगे, 1890 के बाद हम चलते हैं 1920 में, ठीक। 1920 में क्या आता है, 1920 में आता है पिगुवियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसको एसी पिग्यू ने दिया था, ठीक। फिर अब अगर एसी पिग्यू के बाद हम 1920 हो गया, 1920 के बाद 13 ईयर आफ्टर 1933 में क्या आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थ्योरी, ठीक है, जिसे किसने दिया था, चैम्बरलिन और जॉन रॉबिन्सन, ठीक है। चैम्बरलिन कहाँ के थे, यूएसए के, जॉन रॉबिन्सन यूके के, ठीक है। इन्होंने 1933 में इन बोथ ने इंडिपेंडेंटली मतलब जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थ्योरी जो मॉडल है वो डिस्कवर की थी, ठीक है। फिर 1933 से एक साल बाद ही 1934 में क्या आता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको जे.आर. हिक्स एंड आर.जी.डी. एलन ने दिया है, ठीक है। फिर 1934 के बाद 4 ईयर आफ्टर क्या आता है, 1938 में क्या आता है, रिबल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जो कि पॉल समनसन ने दी थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है 1970 में। देखो इन्होंने कोई थ्योरी 1938 में डेवलप्ड की है, रिबल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, बट उनको नोबेल प्राइज कब मिलती है, 1970 में, ठीक, किसको, पॉल समल्सन को, ठीक है। फिर अब आते हैं 1938 के बाद 6 ईयर आफ्टर 1944 में, जिसमें हम देखते हैं गेम थ्योरी, ठीक है। गेम थ्योरी मीन्स थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर जिसे कहते हैं। इसको किसने दिया है, वॉन न्यूमन एंड मॉर्गस्ट्रन ने, ठीक है, 1944 में, ओके। देन फिर आते हैं हम 1950 में क्या आता है, नैश इक्विलिब्रियम किससे दिया है, जॉन नैश ने 1950 में, इन्हें नोबेल प्राइज कब मिलता है, 1994 में, ठीक है। तो ये नहीं याद रखना है कब मिलता है, पर हाँ हमें ये याद रखना है कि जॉन नैश को नैश इक्विलिब्रियम के लिए नोबेल प्राइज मिला है, पॉल समूसन को मिला है रिबल प्रेफरेंस थ्योरी के लिए, एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के लिए 1972 में हिक्स को भी नोबेल प्राइज मिला है। तो हिक्स, पॉल एंड जॉन नैश, इन तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1951, एक साल बाद ही, जब नैश इक्विलिब्रियम कब आता है, 1950 में, उसके जस्ट एक साल बाद एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम आती है, जिसे केनेथ एरो ने दी थी 1951 में, ठीक है, और इन्हें भी नोबेल प्राइज मिलता है 1972 में, ठीक है, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1951 के जस्ट 9 ईयर आफ्टर 1960 में कोश थ्योरम, ठीक है, कोश थ्योरम डेवलप की जाती है रोनाल्ड कोश द्वारा, ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज इनको भी मिलता है 1991 में, ठीक, ओके। फिर 1970 में आते हैं, 1960 के बाद सीधे 10 ईयर आफ्टर मार्केट फॉर लेमन्स असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन करके आता है, जिसको किसने दिया है, जॉर्ज एक्रोलॉफ ने, ठीक है, इनको भी नोबेल प्राइज मिलता है 2001 में, ठीक। अब ये हो गया हमारी कोर थ्योरी की क्रोनोलॉजी, ओके। सो जस्ट वी हैव टू गो अगेन एंड रिवाइज इट, ठीक है। तो हम एक 1 बाय 1 रिवाइज करते चलेंगे। तो फर्स्ट क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसकी और 1776 में आता है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन कब आता है, 1776 में। फिर क्या आता है, रिकार्डियन थ्योरी, देखो वेल्थ ऑफ नेशन आती है और जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन से ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स हुई थी 1776 में, जिसे किसने दिया है, एडम स्मिथ ने। फिर हम सेकंड पे आते हैं कब, रिकार्डियन इकोनॉमिस्ट पे, एंड जिसे हम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसे किसने दिया है, डेविड रिकार्डो ने, कब,
1817 में, ठीक है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ को कहते हैं, ठीक है, जो जिन्होंने ये दिया वेल्थ ऑफ नेशन बुक दी थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कब, 1817 के बाद 1838 पे, जिसपे कुर्नॉट ड्यूओपोली मॉडल आता है, ठीक है। जिसे किसने दिया है, कुर्नॉट ड्यूओपोली मॉडल दिया है एंटोनी कुर्नॉट ने, ठीक है। एंटोनी कुर्नॉट ने कुर्नॉट ड्यूओपोली मॉडल दिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1871 में मार्जिनल रिवोल्यूशन आता है, कार्डिनल यूटिलिटी, जिसको जियोन मिनेगर एंड वॉडलर्स ने दिया है। एंड फिर आती है 1890 में मार्शल इकोनॉमिक्स, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बताती है, ठीक है। और अल्फ्रेड मार्शल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर 1890 के बाद 1920 में पिग्यूवियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स आती है, जिसको किसने दिया है, एसी पिग्यू ने 1920 में, ठीक है। 1920 के बाद हम 1933 में चले आते हैं। 1933 में क्या होता है कि 1933 में हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थ्योरी आता है, जो कि चैम्बरलिन द्वारा दिया जाता है एंड जॉन रॉबिन्सन द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम 1934 में आते हैं, जिसमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आता है, जो कि जे.आर. हिक्स एंड आर.जी.डी. एलन द्वारा दिया जाता है। 1934 के बाद 38 आएगा, जिसमें रिवर्स प्रेफरेंस थ्योरी आती है 1938 में, पॉल शमुल्सन देते हैं। फिर 1944 में गेम थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, ठीक है, जिसको वॉन न्यूमैन एंड मॉर्गस्टन देते हैं, ठीक है। 1944 के बाद 50 में चले आओ। 1950 में नैश इक्विलिब्रियम आता है, जिसको जॉन नैश ने दी है, ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम जॉन नैश ने दी है इनको। फिर उसके बाद 1950 के बाद 1951 में चले, और 1951 में एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम आता है, जिसको केनेथ एरो ने दिया है 1951 में। फिर आते हैं हम कोच थ्योरम पे। तो कोच थ्योरम जो है 1960 में आता है, कोच थ्योरम, जिसको रोनाल्ड कोच ने दिया है। फिर हम देखते हैं कि मार्केट फॉर लेमन्स आता है, सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, जॉर्ज अर्डक्लॉफ ने दिया था, जो कि 1970 में आता है। दैट्स इट, दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। ओके, अब हम इसमें से फिर से एक बार देखते हैं कि नोबेल प्राइज विनर कौन से थे हम, ठीक है। हम इस वीडियो में सब याद कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो अगर हम देखें कि किस किस को नोबेल प्राइज मिला है, तो फर्स्ट नोबेल प्राइज किसे मिला है, नोबेल प्राइज विनर कौन है, इंडिफरेंस कर्व, देखो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को मिला है, ठीक है, जिसको जॉन हिक्स एंड आर.जी.डी. एलन ने दिया है। पर इसमें नोबेल प्राइज किसको मिला है, हिक्स को मिला है, ठीक है। हिक्स वन नोबेल प्राइज, ठीक, हिक्स वन नोबेल प्राइज इन 1972। और ये थ्योरी कब आई है, इंडिफरेंस कर्व आई है 1934 में, ठीक है। 1934 में इंडिफरेंस कर्व आई है। उसके बाद कब मिलता है, किसको मिलता है, रिवर्स प्रेफरेंस थ्योरी को भी मिलता है, जो कि थ्योरी आई है 1938 में, नोबेल प्राइज, ठीक है। उसके बाद नोबेल प्राइज कौन जीतता है, पॉल समिल्सन जीतते हैं, ठीक है। उसके बाद नैश इक्विलिब्रियम, जॉन नैश को भी नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम जो कि 1950 में आई है, जॉन नैश ने दी है, और ये भी नोबेल प्राइज जीतती है, ठीक है। ओके, फिर और अदर कोई है नोबेल प्राइज, ठीक है, इधर नहीं। फिर आते हैं हम एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, जो कि केनेथ एरो ने दी है, ये भी नोबेल प्राइज एरो भी नोबेल प्राइज विनर रहे हैं 1951 में फॉर हिज थ्योरी, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी के लिए। फिर कोच थ्योरम भी जो है वो नोबेल प्राइज जीतते हैं, रोनाल्ड कोच जो है 1960 में जो कोच थ्योरम आई थी, उसको दिया किसने, रोनाल्ड कोच ने, और इसने नोबेल प्राइज भी जीता है, ठीक है। फिर मार्केट फॉर लेमन्स सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है 1970 में आई थी, जॉर्ज अर्डक्लॉफ ने दी है, इसने भी नोबेल प्राइज जीता है, ठीक है। दैट्स इट। अगर एक बार हम ग्लिम्स ले लें नोबेल प्राइज विनर्स का, कहीं तो मैंने इस चीज़ को ऐड किया है इस पीडीएफ में भी, चलो ठीक है, लास्ट में देख लेंगे नोबेल प्राइज विनर का मैंने कहाँ वो किया है, ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करें कि क्रोनोलॉजी के थ्रू ही अगर हम पढ़ना चाहें, तो वेल्थ ऑफ नेशन जो आई थी, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं, एडम स्मिथ ने 1776 में दी है, ठीक है। देखो ये मेरा बार बार रिपीट करने का कारण ही यही है, याद कराना, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन 1776, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने दी है। इसमें क्या क्या चीज़ों की जिक्र हुई थी, तो इनविजिबल हैंड की, प्राइस मैकेनिज्म की उन्होंने जिक्र की थी, डिवीजन ऑफ लेबर का जिक्र किया था, सेल्फ इंटरेस्ट लीड टू सोशल गुड, एंड फाउंडेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन
सारी चीज़ों का इसमें जिक्र हुआ था, जो कि 1776 एडम स्मिथ ने दी थी, और वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। और एडम स्मिथ ही जो है वो क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक। फिर 1817 में जो रिकार्डियन इकोनॉमिक्स एंड कंपैरेटिव एडवांटेज जो आई है, वो डेविड रिकार्डो ने जो दी है, उसमें उन्होंने क्या जिक्र किया है, थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर थ्योरी के बारे में, डिमिनिशिंग रिटर्न टू लैंड के बारे में, कंपैरेटिव एडवांटेज इन ट्रेड एंड थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में इन्होंने जिक्र किया, ठीक है। फिर आता है कुर्नट ओलिगोपोली, जो कि 1838 में आता है, एंटोनी कुर्नट ने दी थी। तो ये जो है फर्स्ट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है ऑफ ड्यूओपोली एंड ओलिगोपोली। ये पहला मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूओपोली एंड ओलिगोपोली मॉडल का है, विथ क्वांटिटी कंपटीशन, ठीक है। क्वांटिटी के कंपटीशन का पहला मैथमेटिकल मॉडल है ऑफ ड्यूओपोली एंड ओलिगोपोली, ठीक है। कुर्नट इक्विलिब्रियम प्रिकर्सर टू नैश इक्विलिब्रियम, ठीक। अब बात करें कि 1971 में फिर आती है जो मार्जिनल रिवोल्यूशन, जिसे कार्डिनल यूटिलिटी, जिवॉन्स एंड मेनेगर एंड वॉलस ने दिया है। ये क्या करते हैं, ये 3 इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, ऐसा नहीं कि साथ में मिलकर किया है, इन्होंने इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड किया है ये मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, एंड साइमल्टेनियसली रिप्लेस्ड, और बल्कि इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी एंड साइमल्टेनियसली जो है इन्होंने रिप्लेस किया है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को, ठीक है, विथ सब्जेक्टिव यूटिलिटी। सब्जेक्टिव यूटिलिटी के साथ इन्होंने साथ में ही पैरेलली ही रिप्लेस किया है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को, ठीक है। फिर इसमें जो है मार्जिनल रिवोल्यूशन में कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है। वॉलस ने जो है वो डेवलप किया है जनरल इक्विलिब्रियम 1874 में, ठीक है। इसे ही हम इसी चीज सारी चीजों को कहते हैं मार्जिनल रिवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आता है मार्शल इकोनॉमिक्स, जो कि आता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के, जिसे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, जो कि 1890 में आई है, जिसमें क्या जिक्र है, सप्लाई एंड डिमांड फ्रेमवर्क का, कंज्यूमर सरप्लस का, एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम का, इलास्टिसिटी, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। फिर मॉडर्न इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लार्जली मार्शलियन, ठीक है। मार्शलियन को क्या कहते हैं, फादर ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। पिग्यूवियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जो कि एसी पिग्यून 1920 में दी है, ठीक है। इसमें क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में बात है, एक्सटर्नलिटीज के बारे में बात है, डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट एंड पिग्यूवियन टैक्स एंड सब्सिडीज के बारे में बात है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1933 में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थ्योरी आती है, ये चैम्बरलिन द्वारा दी जाती है एंड जॉन रॉबिन्सन द्वारा 1933 में। इसने बोथ इंडिपेंडेंटली अपनी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मॉडल डेवलप करते हैं एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, एंड एक्सेस कैपेसिटी थ्योरम, टेंडेंसी कंडीशन इन लॉन्ग रन, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थ्योरी में। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जेयर हिक्स एंड आरजीडी एलन 1934 में देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बात होती है, ऑर्डिनल थ्योरी, जो कि इंडिफरेंस कर्व यूज कर रही है, ठीक है। ऑर्डिनल थ्योरी यूजिंग आईसीज रिप्लेस्ड मार्सिलियन कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। ऑर्डिनल थ्योरी जो इंडिफरेंस कर्व को यूज कर रही है, वो मार्सिलियन कार्डिनल थ्योरी को रिप्लेस कर देती है, एंड इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। फिर हिक्स जो है इसी चीज के लिए नोबेल प्राइज जीतते हैं 1972 में। रिवर्स प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, पॉल सिमोनसन द्वारा दी गई है 1938 में, ये भी नोबेल प्राइज विनिंग कॉन्सेप्ट है। डिराइव क्या करता है, डिमांड थ्योरी फ्रॉम ऑब्जर्वेशनल और ऑब्जर्वेबल चॉइस, ठीक है। डिमांड थ्योरी जो है वो ऑब्जर्वेबल चॉइस है, जिससे कि जिसमें व्रैप एंड स्रैप को भी इंक्लूड करते हैं। अवॉइड यूटिलिटी मेजरमेंट इंटायरली, यूटिलिटी मेजरमेंट जो है इंटायरली अवॉइड करना। व्रैप एंड स्रैप क्या है, वीक एग्जाम रिबल प्रेफरेंस, एंड ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एग्जाम रिबल प्रेफरेंस, ठीक है। अब बात करें 1944 में जो गेम थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, वॉन न्यूगन एंड मॉन्स्टन द्वारा। इसमें क्या बात करते हैं 1944 में कि फॉर्मल मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है किसका, गेम थ्योरी क्या है, फ्रॉम फॉर्मल मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन, जीरो सम गेम्स, मिनिमैक्स थ्योरम, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न गेम थ्योरी, ठीक है। इन सब चीज़ों का क्या है, स्ट्रेटेजिक मतलब फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, जीरो सम गेम, मिनिमैक्स थ्योरी, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न गेम थ्योरी, ठीक है।
फिर आता है 1950 में नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम क्या है, जो जॉन नैश द्वारा दिया जाता है 1950 में, और वो क्या कहते हैं कि जनरलाइज करते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट फॉर नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो है वो जनरलाइज करते हैं फॉर नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। एवरी फाइनाइट गेम हैज एटलीस्ट वन नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, पॉसिबली इन मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। नैश प्रूव्ड एग्जिस्टेंस विया फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, नैश अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करता है विया फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, उसके बाद आते हैं 51 में जो नैश इक्विलिब्रियम है, ये भी नोबेल प्राइज विनर कॉन्सेप्ट, विनिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 1951 में एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम आई, जिसको केनेथ एरो ने दी थी, नोबेल भी मिली थी इसमें 1972 में। तो इसमें क्या कहता है, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कहता है कि नो सोशल वेलफेयर फंक्शन सेटिस्फाई ऑल रीजनेबल डेमोक्रेटिक कंडीशन। ठीक है, कोई भी सोशल वेलफेयर फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता ऑल रीजनेबल डेमोक्रेटिक कंडीशन। ठीक है, साइमल्टेनियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक, फिर कोच थ्योरम 1960 में प्रॉपर्टी राइट, जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्राइवेट बार्गेनिंग, सॉल्व एक्सटर्नलिटीज, द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कॉस्ट, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन किस में हम करते हैं, कोच थ्योरम में, जो कि नोबेल प्राइज विनिंग कॉन्सेप्ट ये भी है। फिर मार्केट फॉर लेमन्स एंड असेट्रोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जॉर्ज अक्लॉर्फ ने की थी, जिसमें एडवर्स सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं इन यूज्ड कार मटेरियल एक्सेट्रा। एंड असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है डिस्ट्रॉय करता है मार्केट्स, फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको किसने दिया है, क्लॉफ स्पेंस स्टिग्ल्स ने। ठीक है, मेनली मार्केट ऑफ लेमन जॉर्ज और क्लॉफ देते हैं 1970 में। ठीक, डन, हम कर चुके ये क्रोनोलॉजी। अब आते हैं हम ऑल की फॉर्मूला पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ऑल की फॉर्मूला। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।